हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हिंदी में क्या पढ़ा दिया था। हिंदी में मैंने आपके लिए समास और संधि एंड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे वो हमने करा दिए हैं संधि और समास से रिलेटेड। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है डियर फ्रेंड्स? आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। देखिए यूपी लेखपाल के लिए हमारा स्पेशल बैच है जिसमें मैं आपके लिए कई सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक करा चुकी हूँ और कई सारे में अब हम नेक्स्ट पे चलने वाले हैं वर्णमाला पर। ठीक है, तो वर्णमाला सामान्य हिंदी में हमारा एक टॉपिक है और इस वर्णमाला को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि संधि और समास पढ़ने से पहले हमें ये वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसीलिए ये हमारा यूपी लेखपाल में सिलेबस में हमारा वर्णमाला टॉपिक नहीं है, फिर भी मैंने इसे पढ़ाना इसलिए नेसेसरी समझा क्योंकि हमारा जो संधि और समास है उसमें कुछ हमारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं और उन व्यंजन को याद करने के लिए हमें इस वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले वर्ण के बारे में जान लेते हैं। वर्ण के बारे में आप लिखेंगे, देखिए वर्ण के बारे में आप लिखेंगे वर्ण क्या है, कितने प्रकार के वर्ण हैं। देखिए कुल हमारे 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको बता दें कि हमारे 44 क्या होते हैं? 44 मूल वर्ण होते हैं। मूल वर्ण होते हैं। ओके, मूल वर्ण होते हैं 44 और टोटल हमारे 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला का मतलब यही है। वर्णमाला आपने जो पढ़ते हैं हम लोग बचपन में, छोटा आ से लेकर और ज्ञानी तक के जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णों के एक व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या फिर याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ण। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्ण या फिर वर्ण। ओके, जो वर्ण है उसके प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में ही लिख लीजिए वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार कितने हैं? देखिए वर्ण के टोटल 4 प्रकार हैं। कितने हैं? 3 प्रकार हैं, सॉरी 3 प्रकार हैं। इस 3 प्रकार को आप इस तरह से लिखते जाएंगे। यहाँ पर भी इस तरह से ये बना लीजिए ताकि आपको ये टाइप याद रहें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डियर फ्रेंड्स बनते हैं। कौन से क्वेश्चन? कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं या स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पूछ लेता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, या फिर जो संयुक्त स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं। बहुत ज़्यादा डीपली अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सिंपली तो कोई भी नहीं क्वेश्चन पूछता है कि स्वर कितने हैं या व्यंजन कितने हैं या वर्ण कितने हैं। इनके अंदर की चीज़ें अब एग्जाम में पूछी जाती हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपको अंदर की ही चीज़ें याद रखना है, जैसे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है, फर्स्ट आप लिखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, एक नेक्स्ट होता है सेकंड टाइप उच्चारण स्थान के आधार पर। सेकंड टाइप होता है वायु संवेग के आधार पर। ठीक है, वायु संवेग के आधार पर। ठीक है, थर्ड होता है तारत्व के आधार पर।
तारत्व के आधार पर। ओके, ये तीन प्रकार, ये तीन क्या लिए हैं, आधार लिए हैं, उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। वर्णों का प्रकार कितने हैं, तीन हैं, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, वायु संवेग के स्थान आधार पर और तारत्व के आधार पर। तो ये तीन आप याद रखेंगे। उसके बाद पूछेगा कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल हमारे जो मूल वर्ण होते हैं कितने होते हैं, 44 होते हैं। ओके, आप याद रखेंगे। किसी किसी बुक में 45 भी दिया है, आप दोनों ही याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में 44 दे रहा है तो आपको 44 पर टिक करना है, और अगर ऑप्शन में 45 दे रहा है तो आपको 45 पर टिक करना है। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट समझ लेते हैं कि जो हमारे स्वर हैं वो कितने होते हैं। तो स्वर देख लेते हैं, स्वर के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप स्वर देखेंगे। आपने स्वर और व्यंजन तो छोटी क्लासों में ही पढ़ लिए होंगे, बट उनके अंदर की चीज़ें पूछी जाती हैं डियर फ्रेंड्स, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टोटल हमारे जो स्वर होते हैं वो 10 + 3, ऐसे लिखिए 10 + 3 यानी कि 13 जो हैं वो हमारे स्वर होते हैं। उसमें से 3 क्या होते हैं, ये होते हैं संयुक्त स्वर। ओके, 13 स्वर होते हैं टोटल, आप याद रखेंगे। ओके, अब देख लेते हैं स्वर जो है, स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए स्वर जो वर्ण है हमारा, स्वर वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार। ओके, तो स्वर वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वर वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसे इस तरह से आप याद रखने के लिए इस तरह से बना लेंगे। 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट लिखेंगे आप ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। ओके, सेकंड आप लिखेंगे दीर्घ स्वर। ओके, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद आप लिखेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। एंड फोर्थ एंड लास्ट आप लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे आप लुप्त स्वर। ठीक है, लुप्त स्वर। अब देखिए इसके अंदर की चीजें क्या पूछता है एग्जाम में, ह्रस्व स्वर से क्या पूछता है कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसे आप ऐसे लिखेंगे और इस पर इस तरह से मार्क करेंगे याद करने के लिए। 4 होते हैं और कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एंड ऋ। लिखेंगे आप छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ एंड ऋ। ओके, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। अब आप लिखेंगे दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर में भी पूछता है कि कितने प्रकार के दीर्घ स्वर होते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर आपके मेन रूप से दीर्घ स्वर जो हैं वो आपके 3 होते हैं, यानी कि मूल रूप से जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। वैसे टोटल कितने होते हैं, टोटल ये 3 कौन से हैं, मूल रूप से। ओके, मूल रूप से 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लिख लेंगे, आप लिख लेंगे बड़ा आ, बड़ी ई एंड बड़ा ऊ। बड़ा आ, बड़ी ई एंड बड़ा ऊ, ये तो हैं आपके मूल रूप से। और आगे आप लिखेंगे कुल कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, कुल आप 7 याद रखेंगे। कौन, दीर्घ स्वर। ये तो हमारी दीर्घ स्वर की बात हुई। अब आते हैं संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वर आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। इन्हें आप लिख लीजिए,
देखिए चार कौन कौन से होते हैं संयुक्त स्वर आपके, चार कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। आप याद रखेंगे ए, ऐ, ओ एंड औ। ये आपके क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। एंड लुप्त स्वर आपके कौन से होते हैं? लुप्त स्वर मात्र आपका लुप्त स्वर वर्ण आपका एक ही होता है, वो क्या होता है? ओम। ठीक है, आप लिख लेंगे एक होता है, उसमें कौन सा होता है? ओम। ओके, ओम लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके जो स्वर वर्ण होते हैं वो मेन रूप से स्वर वर्ण कितने हैं? 13 हैं। और उसमें स्वर वर्णों के प्रकार कितने हैं? तो 4 हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। और लुप्त स्वर कितना है? 1 है। कौन सा है? ओम है। ये सारे वर्ण भी आपको याद रखना है, यानी कि ह्रस्व स्वर जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ। देखिए ह्रस्व से मतलब है छोटा, यानी कि छोटे जितने भी स्वर में वर्ण आते हैं वो किस में आ जाते हैं? ह्रस्व में आ जाते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा। दीर्घ का मतलब बड़ा, यानी कि जितने भी स्वरों में हमारे बड़े स्वर आ जाते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको कहाँ तक लेना है? ऋ के अंदर ही बात को रखना है। ऋ के अंदर ही बात को कैसे रखना है? देखिए छोटा आ से लेकर ऋ तक ही आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद संयुक्त स्वर जो होते हैं वो ऋ के बाद आ जाते हैं। एंड लुप्त स्वर जो होते हैं वो ओम होता है। इस तरह से आपके मैंने आपको क्या बता दिया? वर्ण के बारे में बता दिया, फिर वर्णमाला के बारे में बता दिया। वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण के प्रकार बता दिए सारे 1 बाय 1 करके अच्छे से। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक नोट पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर। नोट पॉइंट क्या है डियर फ्रेंड्स? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या पूछता है? कि जो अंग और आहा है वो क्या है? पूछता है अंग और आहा जो है ये ना तो देखिए ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। आप लिखेंगे ना ही स्वर एंड ना ही व्यंजन है। ओके, आप ये याद रखेंगे कि अंग और आहा जहाँ पर ऑप्शन में आ जाता है वहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन में टिक नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद इसे क्या माना गया है? इसे अनुस्वार स्वर माना गया है, यानी कि आयोग वह स्वर माना गया है या फिर नपुंसक वर्ण माना गया है। ठीक है, ये जो है अंग और आ, इन्हें आप इस तरह से लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? इसे आप लिख लीजिए अनुस्वार स्वर, अनुस्वार या क्या आयोग वह, आयोग वाह, या फिर आयोग वाह, या फिर इसे नपुंसक वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आप याद रखेंगे कि इसे अनुस्वार, आयोग वाह और नपुंसक वर्ण की श्रेणी में इसे रखा गया है। डियर फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका, आपको याद रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है डियर फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं कि अंग और आहा हमारे स्वर में ही शामिल होता है, बट इसे ना तो स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन माना गया है, इसे अनुस्वार माना गया है। अनुस्वार या फिर आयोग वाह स्वर कहेंगे आप, या फिर नपुंसक वर्ण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्ण जो है उसका किस तरह से हम चार्ट थोड़ा सा बना के आपको बताते हैं।